हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसबी सर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि क्लास के क्रम में आज एक स्पेशल क्लास ऐसे लेकर आए हैं जो मैथ में पूछता रहता है, विकल्प वाले में अक्सर पूछता है। जो आपका 70 क्वेश्चन में 70 नंबर में से जो आपका 20 नंबर मैथ से आता है टिक लगाने के लिए, उसमें से ये क्रांतियां अक्सर पूछी जाती हैं। प्रीवियस क्वेश्चन को पेपर में देखेंगे तो जैसे रजत क्रांति, दूध क्रांति, हरित क्रांति, तो ये सब जो क्रांतियां हैं वो पूछी जाती हैं, उनके जनक भी पूछे जाते हैं। तो पेपर देखेंगे तो वहां पर हम एक बार जनक को कल इसमें देखेंगे तो एक बार क्लियर कर दिए हैं सभी जनक को। जो कृषि क्रांतियां हैं उनके जनक जैसे आप लोग देखे होंगे इस क्वेश्चन में, खासकर जो इसमें दिया हुआ है कि हरित क्रांति के जनक यानी एम एस स्वामीनाथ जी हैं। इन्हीं के बारे में लगभग सबको पता होगा, ये सब के बारे में लगभग नहीं पढ़ते होंगे। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे और एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपका ये हमेशा के लिए रहेगा। तो जैसे यहाँ पर इनका तो पता है, हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथ जी है। अगले पॉइंट में दिया है श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। आगे पॉइंट में दिया है रजत क्रांति, इंदिरा गांधी। नीली क्रांति अरुण कृष्णन। गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल। और स्वर्ण क्रांति निखर त्रितेज। पीली क्रांति के बारे में दिया सैम त्रिपुर राजीव गांधी जी हैं। यानी ये तो हमारा आम बात है, लगभग पूछेगा तो हमारा यही हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछता है। और ये अगला जो क्वेश्चन है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में देखा जाए तो लगभग भी आपको बताए हैं कि हर क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता रहता है, खासकर ये हरित क्रांति और ये दुग्ध क्रांति और नीली क्रांति ये पूछता रहता है। क्लास 9th में आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा। जो बायोलॉजी का पार्ट है पीछे आपको दिया रहेगा, तो उसमें देखे होंगे, पढ़ेंगे तो मिलता जुलता रहता है। आगे पॉइंट में देखेंगे जो दिया है गोल क्रांति का संबंध। देखिए, क्रांति मीन्स होता क्या है, जब किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव किया जाता है तो क्रांति के रूप में देखा जाता है। तो हरित क्रांति यानी फसलों के पैदावार में जो वृद्धि की गई थी उन्हीं को हरित क्रांति कहा जाता है। तो एक पॉइंट में हम शुरू करते हैं। इसमें अगर जो इम्पोर्टेंट की बात करें तो जैसे नीली क्रांति, रजत क्रांति और हरित क्रांति, और एक दिया है गुलाबी क्रांति, यही प्रमुख है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में यहीं से आता रहता है। तो हम एक एक क्रांति को कवर करते हुए चलते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा पहला क्रांति गोल क्रांति। गोल क्रांति के नाम से जाना जाता है आलू उत्पादन, यानी आलू के पैदावार में वृद्धि करने के लिए ये क्रांति चलाई गई थी, गोल क्रांति। अगले पॉइंट में लिखा है हरित क्रांति का संबंध, ये तो सबसे फेमस है, एग्जाम में स्पेशल एक अरे बुक में देखेंगे तो हाई स्कूल और 9th में दोनों में आपको मिलता है स्पेशल चैप्टर हरित क्रांति से रिलेटेड। अगले पॉइंट में हरित क्रांति का मतलब क्या बताया है, खाद्यान्न उत्पादन, यानी खाने वाली वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए, चाहे कृषि से संबंधित हो चाहे किसी से भी संबंधित हो। दिया है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति मीन्स सफेद से इसमें संबंध बनता है, सफेद मीन्स दूध। श्वेत क्रांति ये दुग्ध उत्पादन के लिए दिया है। अगला पॉइंट में दिया है नीली क्रांति का संबंध। नीली क्रांति और आगे दिया है पीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, यानी कलर से जो दिया है, जो कलर होता रहता है उसमें, जैसे कुछ ऐसी प्रोडक्ट रहते हैं जो कलर के हिसाब से उसका नाम रख दिया गया है। आगे पॉइंट में जैसे यहाँ बताएं गोल क्रांति, आलू गोल होता है तो यानी उसके आकार पे रख दिए हैं। और श्वेत क्रांति यानी दूध सफेद होता है, सफेद के नाम से रख दिए हैं। इसी प्रकार नीली क्रांति के बारे में देखेंगे, मत्स्य उत्पादन, ये थोड़ा हटके है, मछलियां भी कई रंग की होती हैं तो उसमें अगर जो देखा जाए तो ज्यादातर मछलियां नीली ही दिखाई पड़ती है, उतना खास जानकारी नहीं है मछलियों के बारे में, लेकिन इतना जान लेंगे। रजत क्रांति ये अंडा उत्पादन के लिए है, रजत क्रांति। पीली क्रांति, अब पीला रंग में अगर देखा जाए तो तिलहन, तिलहन मीन्स जो तेल वाली वस्तु फसलें होती हैं, खासकर जैसे सरसों को देखेंगे तो पीले कलर का ही दिखाई पड़ता है। कृष्ण क्रांति, कृष्ण मीन्स काला, इसमें दिया है बायोडीजल। काला मीन्स जैसे कच्चा तेल जब निकलता है जमीन के नीचे से तो उसका खासकर कलर देखा जाए तो ब्लैक कलर का ही रहता है। यानी जो डीजल पेट्रोल आता है कारखानों में उसका रिफाइनिकरण किया जाता है, और डीजल पेट्रोल हमेशा जब काला रहता है उसके नाम से भी रख दिए हैं कृष्ण मीन्स काली क्रांति। लाल क्रांति के बारे में दिया है टमाटर या मांस। टमाटर का रंग तो वैसे जानते हैं सभी लोग, लाल होता है, और मांस का भी। और पॉइंट में इसमें देखा जाए तो लाल और टमाटर और मांस दोनों क्रांतियां लाल क्रांति से रिलेटेड है। अगला और लास्ट इसमें दिया है गुलाबी क्रांति का संबंध, ये झींगा मछली। देखिए इसमें एक कॉमन पॉइंट है, अभी हम आप लोगों को बताएं नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है, और यहाँ पर बताएं मत्स्य में मछलियां भी आती हैं झींगा, लेकिन जो झींगा मछलियां उनका स्पेशल खेती किया जाता है। मत्स्य अगर देखेंगे मछली उत्पादन में तो जो कई प्रकार की मछलियां होती हैं, जैसे देखे होंगे गांव में जो पालते हैं खेती करते रहते हैं उसका,
गढ़े तालाब खोदकर, तो उसमें कई प्रकार की मछलियां होती हैं। लेकिन जब स्पेशल झींगा मछली का उत्पादन किया जाए तो हमारा वो गुलाबी क्रांति से संबंध रखता है। तो लगभग इसमें अभी हम 3-4 पॉइंट आपको बताए हैं कि जैसे यहाँ पर बताए हैं एक श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और रजत क्रांति, और एक दिया है गुलाबी क्रांति। ये इतने ऐसे क्रांति हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। यानी अगर जो आप सब भूल जाएं, लेकिन ये 3-4 बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, क्योंकि ये बार बार रिपीट करता रहता है और आता है। लगभग ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं बीता है जिसमें ये पूछा ना गया हो। यहाँ तक कि आपका जो फर्स्ट सेकंड यूनिट होता है स्कूल में, उसमें भी पेपर में आ जाता है इससे क्वेश्चन। तो लगभग उम्मीद है कि आप लोगों को यह पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।